शहर से बहुत दूर घने जंगलों और सुनसान रास्तों के बीच एक पुराना लॉज था। उसका नाम था शांति लॉज। नाम तो शांति था, लेकिन वहां की हवा में एक अजीब बेचैनी थी। दिन में यह जगह बिल्कुल साधारण लगती थी। टूटी दीवारें, पुरानी लकड़ी की खिड़कियां और बरामदे में रखी एक पुरानी कुर्सी। लेकिन रात होते ही यह जगह जैसे बदल जाती थी। आसपास के गांव वाले कहते थे कि उस लॉज में एक कमरा ऐसा है जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए। वो था कमरा नंबर 13। कहा जाता था कि कई साल पहले उस कमरे में एक आदमी अचानक गायब हो गया था। उसके बाद से उस कमरे से कभी कभी रात में धीमी फुसफुसाहट और कदमों की आवाजें सुनाई देती थी। लॉज का बूढ़ा मालिक रघुनाथ हमेशा उस कमरे का दरवाजा बंद रखता था। एक ठंडी और धुंध भरी शाम थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवा चल रही थी। उसी समय एक युवक आरव अपनी मोटरसाइकिल पर उस सुनसान सड़क से गुजर रहा था। वो एक पत्रकार था और शहर से दूसरे शहर जा रहा था। लेकिन अचानक उसकी बाइक खराब हो गई। ओ नहीं, अभी खराब होना था। चारों तरफ जंगल था, मोबाइल सिग्नल भी नहीं आ रहा था। तभी उसे दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वो धीरे धीरे उस तरफ चलने लगा। कुछ मिनट बाद वो एक पुराने से लॉज के सामने खड़ा था। दरवाजे के ऊपर धूल से भरा एक बोर्ड लगा था, शांति लॉज। चलो, कम से कम आज की रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। आरव ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे धीरे दरवाजा खुला। दरवाजे के पीछे एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और थकी हुई थी। कौन है? बूढ़े ने कुछ सेकंड तक उसे ध्यान से देखा, जैसे वो उसके बारे में कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से दरवाजा खोल दिया। अंदर आ जाओ। लॉज के अंदर बहुत पुराना फर्नीचर था। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थी। दीवारों पर पुराने पीले बल्ब टंगे थे। पूरा लॉज लगभग खाली था। क्या यहाँ और भी लोग ठहरे हुए हैं? नहीं, आज सिर्फ तुम हो। ये सुनकर आरव थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रघुनाथ उसे ऊपर के कमरे की चाबी देने लगा। कमरा नंबर 12, वहीं ठहर जाओ। आरव सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसकी नजर एक और दरवाजे पर पड़ी। उस दरवाजे पर मोटा ताला लगा था और उस पर लिखा था 13। कमरा नंबर 13। उसी समय पीछे से रघुनाथ की आवाज आई। उस कमरे के पास मत जाना। क्यों? बूढ़ा कुछ सेकंड चुप रहा। बस वहां मत जाना। आरव को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वो अपने कमरे में चला गया। बाहर हवा तेज हो चुकी थी। खिड़की से पेड़ों की टहनियां टकराने की आवाज आ रही थी। आरव ने सोने की कोशिश की, लेकिन आधी रात को उसे अचानक कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो। आरव उठकर बैठ गया। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो कमरे से बाहर निकला। गलियारा बिल्कुल अंधेरा था और आवाज कमरा नंबर 13 के पास से आ रही थी, लेकिन वो तो बंद था। फिर अंदर कौन था? और तभी अंदर से किसी के धीरे से दरवाजे पर खरोंचने की आवाज आई। आरव का दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि उसी समय उसे साफ सुनाई दिया, कोई है बाहर। गलियारे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। पुरानी दीवारों पर टंगे पीले बल्ब की हल्की रोशनी पूरे रास्ते को और भी डरावना बना रही थी। आरव कमरा नंबर 13 के सामने खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह आवाज इतनी धीमी थी कि अगर चारों तरफ सन्नाटा ना होता तो शायद सुनाई भी ना देती। आरव का गला सूख गया।
उसने धीरे से दरवाजे के और करीब जाकर कान लगा दिया। अंदर कुछ पल के लिए सन्नाटा हो गया। फिर वही खरोंचने की आवाज। क्या सच में अंदर कोई है? उसने डरते डरते दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। ठक ठक। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अंदर से एक बहुत धीमी थकी हुई आवाज आई। अंदर से आवाज, मुझे बाहर निकालो। अब आरव का डर और बढ़ गया। कमरा नंबर 13 पर तो ताला लगा था। फिर अंदर कौन हो सकता था? उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या सच। उसी समय पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। आरव अचानक पीछे मुड़ा। वहां सीढ़ियों के पास रघुनाथ खड़ा था। उसके हाथ में लालटेन थी और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा गंभीर लग रहा था। मैंने तुम्हें मना किया था, इस कमरे के पास मत आना। लेकिन अंदर कोई है, मैंने आवाज सुनी है। रघुनाथ कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसकी आंखों में हल्की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। यह सिर्फ तुम्हारा वहम है, यहाँ कोई नहीं है। नहीं, मैंने साफ सुना, कोई मदद मांग रहा है। रघुनाथ ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कमरा नंबर 13 की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब डर था, जैसे वो इस जगह से जुड़ी कोई पुरानी बात याद कर रहा हो। कई साल पहले इस कमरे में एक आदमी रुका था। कौन? उसका नाम मोहन था। गलियारे की हवा अचानक और ठंडी हो गई। लालटेन की लौ हल्के हल्के कांपने लगी। वो भी तुम्हारी तरह एक मुसाफिर था। एक रात के लिए यहां रुका था, इसी कमरे में। रघुनाथ की आवाज अब थोड़ी कांप रही थी। आधी रात को उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया था। वो चिल्ला रहा था कि कमरे में कुछ अजीब हो रहा है। रघुनाथ की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर आपने दरवाजा खोला? रघुनाथ कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से सिर झुका लिया। नहीं, मैं डर गया था। ये सुनकर आरव हैरान रह गया। मतलब आपने उसे अंदर ही छोड़ दिया? मैंने सोचा सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। गलियारे में कुछ सेकंड तक सन्नाटा छा गया। फिर अचानक टक टक, कमरा नंबर 13 के अंदर से जोर की दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। आपने सुना? रघुनाथ का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। अंदर से आवाज इस बार साफ, रघुनाथ दरवाजा खोलो। आरव की सांस रुक गई। उसने धीरे से रघुनाथ की तरफ देखा। ये आपका नाम कैसे जानता है? रघुनाथ की आंखें डर से फैल गई। ये वही है। कौन? अचानक ताले में हलचल होने लगी। खट खट खट, जैसे अंदर से कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अंदर से आवाज, इतने साल मुझे बंद रखा। रघुनाथ पीछे हट गया। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा। ये नाम सुनते ही गलियारे की हवा और ठंडी हो गई। लालटेन की लौ अचानक तेजी से कांपने लगी और फिर टन, ताला अचानक जोर से टूटकर जमीन पर गिर गया। आरव और रघुनाथ दोनों डर से जमे खड़े थे, क्योंकि अगले ही पल कमरा नंबर 13 का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा और अंदर से गहरी ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया। कमरा नंबर 13 का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। पुरानी लकड़ी की आवाज पूरे गलियारे में गूंज रही थी। क्रीक। अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया, जिसने लालटेन की लौ को लगभग बुझा दिया। आरव और रघुनाथ दोनों डर से वहीं खड़े रह गए।
उनकी आंखें दरवाजे के अंदर टिकी हुई थी। अंदर गहरा अंधेरा था, इतना गहरा कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर कोई है क्या? कोई जवाब नहीं आया, बस ठंडी हवा चलती रही, जैसे अंदर कोई पुरानी जगह बहुत समय बाद खुली हो। आरव ने हिम्मत करके अपनी मोबाइल टॉर्च चलाई। हल्की सफेद रोशनी कमरे के अंदर फैल। कमरा बहुत पुराना था, दीवारों पर मोटी धूल जमी हुई थी। एक कोने में पुराना लोहे का पलंग पड़ा था, बीच में एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उसके पास एक छोटी टूटी मेज। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से किसी ने इस कमरे को छुआ ही नहीं हो। लेकिन तभी आरव की नजर फर्श पर गई। ये निशान? फर्श पर गहरे खरोच के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से जमीन को खुरच खुरच कर रास्ता बनाने की कोशिश की हो। वे निशान दरवाजे से शुरू होकर कमरे के कोने तक जा रहे थे। यही वही निशान है। रघुनाथ धीरे धीरे अंदर आया। उसके कदम कांप रहे थे। ये किसने बनाए? रघुनाथ ने धीरे से जवाब दिया। मोहन, उसने बाहर निकलने की कोशिश की थी। ये सुनकर आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और वो अचानक रुक गया। मुझे बाहर निकलने दो। दीवार पर उंगलियों से लिखे शब्द साफ दिखाई दे रहे थे, धूल के बीच, जैसे किसी ने आखिरी उम्मीद से ये संदेश लिखा हो। रघुनाथ जवाब देने ही वाला था कि अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! दरवाजा बंद हो गया। आरव तुरंत दरवाजे की तरफ भागा। उसने हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ये खुल नहीं रहा। अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। उनकी सांसें हवा में धुंध जैसी दिखने लगी। ये फिर से शुरू हो गया। उसी समय कमरे के कोने से धीमी सांस लेने की आवाज आने लगी। जैसे कोई बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा हो। तुमने सुना? तो उन्होंने टॉर्च उस कोने की तरफ घुमाई। वहां कुछ नहीं था, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी। इतने साल। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज फिर आई, इस बार और साफ। आवाज, मैं अकेला था। अचानक कमरे के बीच में रखी कुर्सी धीरे धीरे हिलने लगी। खट खट, जैसे कोई अदृश्य इंसान वह आ गया। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी। कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया और उसी पल कुर्सी के ऊपर हल्की सी धुंध बनने लगी। पहले धुंध, फिर एक धुंधली आकृति और धीरे धीरे एक इंसान का आकार बनने लगा। वह एक आदमी की परछाई थी। उसका चेहरा पीला था और आंखें गहरी काली, जैसे वह बहुत समय से इस दुनिया में नहीं था। हे भगवान! रघुनाथ पीछे हटने लगा। मोहन, ये नाम सुनते ही वो परछाई हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी। तुमने मेरा दरवाजा खोला। मोहन की परछाई धीरे धीरे कुर्सी से उठी। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे, फिर भी उसकी हर हरकत दिखाई दे रही थी। तुम क्या चाहते हो? मोहन की आंखें धीरे धीरे रघुनाथ की तरफ मुड़ी। मुझे याद है किसने मुझे बंद किया था। मैं डर गया था। मोहन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। कमरे की दीवारें हल्की हल्की कांपने लगी। अब तुम भी वही महसूस करोगे।
और तभी कमरे की सारी रोशनी अचानक बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उस अंधेरे में किसी के बहुत पास आकर फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल मायाजाल को। अगला भाग सोमवार शाम 7 बजे।